लेकिन भिवानी के अंदर अब चेयरमैन के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि जैसे उपेंद्र राणा भाई चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, या फिर कुछ और मंशा जैसे आगे 2024 में एमएलए का इलेक्शन लड़े। ऐसा भाई साहब ओकेंद्र राणा के लिए तो है ना बहुत सारे मंच खाली हैं, मेरे लिए कई जगह और कई सीटें खाली भी हैं रियली। और रही बात भिवानी की, तो मैं भिवानी क्या, मैं तो पूरे हरियाणा की कह रहा हूँ आपको। देखो समय तो पता नहीं क्या करा दे, लेकिन मैंने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं करी, मैंने कभी सोचा भी नहीं है हरियाणा के बारे में भी कि मैं हरियाणा से कोई भी किसी प्रकार का पॉलिटिशियन चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तो देख लड़ेंगे ही, ऐसी बात नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन कब लड़ेंगे इस बात का नहीं पता, और किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी नहीं पता है। तो लेकिन भिवानी से नहीं, बिल्कुल नहीं। भिवानी में तो देखो हमारे और भी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी तैयारी करें, वो भी देखो मेरे लिए तो और भी जगह है, लेकिन उनके लिए वहां पर नहीं है। जहां मैं हूं ना वो वहां पर नहीं है, तो यहाँ पर वे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरे को तो और भी जगह खाली है, मेरी तो आप ये मान लो मैंने तो बैठना है, मेरी तो तैयार है सारी चीजें भाई साहब। वो जगह का नाम तो बता दे प्लीज। वो देखिए स्टेट के हिसाब से होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता मैं उसके बारे में। आपको जब मैं उधर से जब आऊँगा तो आपका गांव जो है वो बीच रास्ते में पड़ेगा, वहाँ रोक के, और सबसे पहले मैं आपको रियल की मैं बिल्कुल वादे के साथ कहता हूँ, आपको बुलाया जाएगा स्पेशल, और मैं आपके गाँव में घर पर ही आऊँगा, और फिर वहाँ बैठ के चाय पियेंगे जब मैं कुछ बन के आऊँगा तब। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप पूरा एकदम से पूरी जो तैयारियां हैं और गढ़ में तैयारियां आपकी, ये कहें भाई आपका जो गढ़ है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। वहां से हम ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे जब हमें लड़ना है जब, और जिस चीज का भी लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि हमारे बराबर में कोई होश क्या, तो शायद कोई दूसरी पार्टी का या कोई भी व्यक्ति जो है कि फॉर्म भरेगा ही नहीं, फॉर्म नहीं भरेगा। वो फॉर्म क्यों नहीं भरेगा, वो आप इस चीज़ को गलत मत जोड़ देना कि भाई फॉर्म क्यों नहीं भरेगा, कोई ऐसा कुछ वो कर देंगे उसके साथ, नहीं। वो सिर्फ इसलिए कि वो जो जगह है, वो जो सीट है, वो सिर्फ अपने लिए ही है, वहाँ पर खाली है, वहाँ पर तो बैठना ही है। नहीं, ये तो नहीं कि आप जैसे ये बात आपने कही जैसे कि भाई उसको ये डर हो जाएगी उपेंद्र राणा मैंने तो फार्म अपना भरा नहीं, अगर भर भी दिया तो ठीक है भाई तू अपना जीत हासिल कर, मैं तो घूमूंगा नहीं। आपके जैसे आदमी उसको धमका दे, डरा दे, भाई घूमना नहीं। ऐसा नहीं है, वो जो घूमने वाले हैं और जो वहाँ के जो प्रत्याशी है ना, जो फिलहाल वहाँ के प्रत्याशी हैं, वो ही अपना सपोर्ट करेंगे, और वहाँ की जो आम जनता है वो भी अपना सपोर्ट करेगी। और फिर भी अगर कोई पार्टी का, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ से फॉर्म भरेगा भी मान लो, और वहाँ से अगर चुनाव लड़ेगा, तो जीत भाई साहब 1001% फिर भी अपनी है, क्योंकि वहाँ पर वोट ही अपने हैं। वहाँ का जो 36 बिरादरी का युवा नहीं, वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी है, वो भी सारा अपना ही है। हाँ, मुस्लिम भी अपने ही वोट है वहाँ पर। तो मुस्लिम वोट तो फिर होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जैसे मुस्लिम की बात आ गई तो फिर अभी जैसे बात करते हुए को क्या नाम है उसका, बम्बई में है कोई एक्टर है एजाज खान, उसको भी आपके बारे में कुछ वो बोल गया था, और फिर आपने उसको के लिए बोला था उसने फिर आपने उसको धमकी दी, फिर उसके घर चले गए। वो उसके बारे में और बताया, अभी अब बातें खुलने लगी तो उसके बारे में बताइए। उसका ये है कि एजाज खान जो है कि हमारे भाई जो हैं खेल मंत्री जो हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर जी, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा गलत बोला था। जब ये मोमडन जो हमारे भाई थे, मुसलमान भाई, ये एनआरसी कैब का विरोध कर रहे थे, तो देखिए सबका स्वतंत्र भारत है, ये संविधान का से देश चल रहा है भाई साहब, लोकतंत्र यहाँ पर है, संविधान यहाँ पर है, तो ये जो है कि यहाँ पर मतलब उनका भी एक राइट बनता है, वो भी इसी देश के वासी है, मुसलमान भी, तो उनका भी ये बनता है कि वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि व्यक्ति की, मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति का नाम लेकर के न और उसका विरोध करो, लेकिन उसने क्या कहा अनुराग ठाकुर, और फिर योगी जी को उसने मतलब गंजा वंजा टकला वकला ऐसे बोल के उसका विरोध किया। तो मैंने उसको वीडियो समझाया कि भैया तो तू, तेरे को 3 दिन का समय है, या तो तू 2 दिन का समय मांगा है, 2 दिन का समय तू माफ़ी मांग ले, नहीं मांगता है तो तेरे साथ में गलत हो जाएगा। तो उसने माफ़ी की, उसकी कोई वीडियो नहीं आई तो हम उसके बॉम्बे में उसके घर पे पहुंच गया। उसके घर चले गए तो 15-20 मिनट तक तो गेट नहीं खोले, उसकी वाइफ ने गेट खोले, लेकिन छोटा बेटा था उसका एक प्यारा, वो बोला तो मेरे को थोड़ा सा मतलब ये लगा कि चलो बेटा तो सबका एक जैसा होता है, तो वाइफ है वो उसकी, वो हमारी भी कुछ ना कुछ मतलब लगती है, हमारी भी भाई बहन बेटी बहू बेटी कुछ हमारी भी होगी वो। तो मैंने उनसे बातें करी, तो वो बात करी तो एजाज खान जो है वहाँ पर नहीं था। फिर वो बाद में आया, फिर उसने माफ़ी मांग ली, फिर उसने कहा कि भाई जो है कि यहाँ पर तो हिंदुस्तान में भाई, उसने ये बात कही थी, मैंने नहीं, लेकिन मैंने उसको पलटवार किया था, मैंने उसको तब भी बोला था, वो बोला कि क्षत्रियों ने और पठानों ने ही इस हिंदुस्तान पे राज करा है और हम तो आपस में भाई भाई हैं। तो जब मैंने उसको कहा कि हाँ भाई ऐसा है कि राज तो बहुत सारे लोगों ने किया है, अब आपके
बहुत सारे ऐसे थे, जैसे कि सिखों ने भी राज कराया है। बाजीराव पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे महाराष्ट्र, उन्होंने भी राज कराया। काफ़ी राजा महाराजा तो और भी ऐसे नहीं है, स्टेट और भी काफ़ी कम्युनिटियों में हुए, सब ने राज किया। राज तो वही करेगा जिसके बाजुओं में दम हो, आज भी वही राज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और बताए, जैसे आप बता रहे कि एजाज खान वाली बात को, भाई राज किया, राज तो चलो किया, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हो कि हमारी कम्युनिटी जैसे 36 बिरादरी को लेके चलती है। हाँ। ठीक है, राजा भी रहे और राजपाट भी चलाए। तो ये चीज़ बताएं, जैसे 36 बिरादरी को लेके चलती है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं मंशा रहती है, जैसे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो उसी को उस कम्युनिटी को टारगेट कर देते, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अदर कास्ट कोई भी हो। नहीं, मैंने कभी किसी पूरी कम्युनिटी को, सिर्फ एक कम्युनिटी को छोड़ के मैंने बाकी किसी पूरी कम्युनिटी को आज तक नहीं बोला है। और अगर बोला भी होगा तो किसी और को, एक को छोड़ के। तो अगर किसी को अगर ऐसा लगा हुआ कि बोला है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी को जरूर बोला है और उनको आगे भी बोला जाएगा। उनसे कोई किसी प्रकार की कोई क्षमा नहीं है, किसी भी प्रकार की उनसे बोला जाएगा, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। एक बार उनको, एक दो बार हमने सोचा भी है भाईचारे की तरफ हाथ बढ़ाने का, लेकिन वो बढ़ा के ना फिर वैसे ही हालात करते। वो तो अब भी सोशल मीडिया पे बोलते हैं, रोजाना पोस्ट, ट्वीट करना, ये करना, वो सब करना, इंस्टाग्राम पे वीडियो फलाना देखना, जो भी आजकल चलता है वो बोलते हैं। लेकिन हम फिर भी इतना वो इस तरह नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इनके 2 लोगों के रिप्लाई किए हुए हैं, इनके कम्युनिटी के। वो 2 लोग जो है इनके हीरो बन गए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी और को इतने भाव दूँ, मैं तवज्जो दूँ, ताकि वो अपनी गरिमा समझे कि वो हमें देखते हैं। मैं नहीं चाहता। चलो, तो एक चीज़ और बताए, जैसे आपके जो साथी हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपके जो खास मित्र रहे, उनमें भी कहीं ना कहीं बगावत दिखने को मिली। जैसे पीछे कुछ सोशल मीडिया पे आपके जो साथी थे, तो देखिए ऐसा है, विचारों की लड़ाई होती है। अब पृथ्वीराज चौहान जी पे फिल्म पे बात चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान को, जो एक हमारे भाई हैं, जैसे कि भाई गुज्जर समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी गुज्जर थे, लेकिन सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी क्षत्रिय समाज से थे, राजपूत थे। तो जब ये बात आई है तो हम दोनों या फिर चारों या कोई और भी व्यक्ति हो, तो हम सब साथ में समाज के मुद्दे की बात आएगी, और बाकी ऐसे छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। कोई बात नहीं, आपस में 2 घर के अंदर भी आपस में झगड़ा तो माता पिता का भी हो जाता है, आपस में भाई भाइयों का हो जाता है, बहन भाई का हो जाता है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। जैसे राजा मीर भोज थे वहाँ पे, जैसे एक प्रतिमा थी यूपी में, मेरे को ये तो शायद मेरे इस ध्यान से उतर गया, दादरी में, तो उसमें मतलब जैसे विवाद हुआ पीछे भी, तो उसके बारे में बताएं। जैसे वो कह रहे थे कि ये जैसे हमारा राजा था, गुज्जर था, और आप लोग कह रहे थे कि राजपूत था, तो उसके बारे में मतलब जैसे वो पक्ष अपना दावा रख रहा था, आप अपना रख रहे थे, तो क्या वो मतलब इस तरह से जो वीडियो के माध्यम से वो कुछ करे थे आपकी कम्युनिटी को, आप उनकी कम्युनिटी को कह रहे थे, तो क्या ये सही था? देखिए, बात ये है कि महाराणा प्रताप जी किस बिरादरी से थे, आप बता दो पहले तो। खैर वो तो सबको पता है। महाराणा प्रताप जी पूछ रहा हूँ, मेरी प्रतिहार जी की नहीं। महाराणा प्रताप जी किस समाज से थे? हाँ, राजपूत समाज से। राजपूत समाज से थे, तो उनके पिताजी भी राजपूत ही होंगे, दादाजी भी राजपूत होंगे। वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी जो हो वो तो राजपूत थे। सब सारे देश को पता है। आप भी बोल रहे हो, आप तो मेरे समाज से नहीं हो ना, लेकिन आप बता रहे हैं ना भाई सब ये बात। तो महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी थे राणा उदय सिंह, वो भी राजपूत ही हुए, और उनके जो पिताजी थे राणा सांगा, वो भी राजपूती हुए, और बप्पा रावल उनके बाप थे, वो भी राजपूती हुए। लेकिन वो कहते हैं कि बप्पा रावल तो गुज्जर था और महाराणा प्रताप राजपूत है, और कहते हैं राणा उदय सिंह तो गुज्जर था और महाराणा प्रताप जो है कि वो राजपूत है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिना बात की बात है। मिहिर प्रतिहार जी जो हैं वो भगवान श्री राम के जो अनुज, जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी जो थे, उनके वंशज हैं। ये वर्रा समाज से हैं, और ये परिहार जो प्रतिहार जो होते हैं अपने करनाल के इधर में, अगर आप जाओगे करनाल क्षेत्र में जाओगे, कुरुक्षेत्र में, तो ये मेवाड़ से आए हुए हैं, और यहाँ पे इनको मतलब इनको मुंडाड़ बोलते हैं। मुंडाड़ राजपूत जो होते हैं, जो राणा लगाते हैं, यहाँ पर राणे बोलते हैं उनको। तो वो मुंडाड़ जो प्रतिहार परिहार वो उन्हीं के ही वंशज है। ये तो अच्छा, आप एक बात बताओ, अब पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म पे बात चल रही है, ये पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये सबको पता है कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान कौन होते हैं जी? वे क्षत्रिय राजपूत है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी जो थे कि ये गुज्जर थे। आप ये बताओ मुझे, हमेशा से आप भी सुनते आए होंगे कि भाई ये राजपूत थे, लेकिन एक बात बताओ कि ये क्या बात है कि पिछले 2 साल से 4 साल से इनको ये पता लग गया कि ये गुज्जर थे? पृथ्वीराज चौहान जी हमेशा आपने पढ़े होंगे किताबों में कि भाई वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, सबको पता है। लेकिन ये क्या, अब एक बात हो, कहते हैं कि भाई क्षत्रिय कोई वो नहीं है, क्षत्रिय तो एक वर्ण है, तो वर्ण तो ब्राह्मण भी है,
वर्ण तो वैश्य भी है, वर्ण तो शूद्र, तो वैश्य में सिर्फ बढ़िया ही क्यों गिने जाते हैं, और ब्राह्मणों में हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं वो ही क्यों गिने जाते हैं। क्षत्रियों में तो मतलब सारे बना दिए, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, फलाना भी, धिकड़ा भी, सारे अटरम पटरम जितने भी सारे हैं। तो हम फिर कौन से हैं भाई? आप ये तो भाई शूद्रों में जो है कि हमारे जितने भाई हैं ये बना दिए, जो 4 ही वर्ण बताते हैं ना, ब्राह्मणों में ब्राह्मण भाई हैं हमारे, जो पंडित है, जो शर्मा है वो हैं, और वैश्य हैं वो बढ़िया हैं, जो महाजन जिनको बोलते हैं, जिनको अग्रसेन समाज बोलते हैं वो है। लेकिन क्षत्रिय में इतनी जातियां आ रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, ये क्या है कि इनके जो नेता पॉलिटिशियन है, जैसे कि अब वहां पर योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार के अखिलेश यादव है उनके विपक्ष में, हमारे मायावती जी हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं। वो क्या है कि उनको जब वोट बैंक तोड़ना है वहां पर वो करना, तो इन लोगों ने देख लिया कि जातिवाद है, उसका इशारा हर जातिवाद के कारण वो उनके युवाओं को भड़का रहे हैं, उनके नेता भड़का रहे हैं, वो उनके वर्कर हैं, वो उनके वर्कर, उनके चाटुकार, वो अपने समाज को बोलते हैं कि तुम अपने समाजों को बोलो कि आपकी बिरादरी के थे, फिर वो उनको वही बयान देते हैं। और समाज जो युवा जो है, जब बड़ा बोलेगा, जो बाप बोलेगा वो बेटा बोलेगा, उनके बाप बुजुर्ग उनको बोलते हैं और वो यही बात बोले जा रहे हैं। इसमें भाईचारे का ब्लास्ट और सौहार्द बिगड़ ही रहा, आप देख रहे हैं। क्या ये मतलब जैसे वोट बैंक की राजनीति मानने इसको, जैसे उसका नाम भाई नाम ये हमारा है, आप करें हमारा है, राजनीति वोट बैंक की मानने इसको? वोट बैंक की राजनीति भाई साहब देखिए, महापुरुष पूर्वज जो भी हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, वो उनका कोई धर्म जाति नहीं होती। भगवान परशुराम जी है, भगवान परशुराम जी क्या है, भगवान परशुराम जी श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार है, उनको कौन नहीं मानता, उनका नाम ही जब भगवान लगता है। अब क्या ब्राह्मण यही कहेंगे कि बस परशुराम जी हमारे, हम भी मानते हैं, परशुराम की जयंती हमने भी मनाई है, 3 साल हो गए हम लगातार मनाते आ रहे हैं। हम यहाँ एक बार तो हमने पिछली बार अभी कोरोना वाला चल रहा है यहाँ मनाई है, नहीं तो जो मैम गेट पे जो परशुराम जी का यहाँ पर हमने यहाँ मनाई है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई भी महापुरुष पूर्वज हो, हम तो महाराजा अग्रसेन जी की भी बनाते हैं, हम तो भीमराव अम्बेडकर जी की भी बनाते हैं, सबकी बनाएंगे। महापुरुष पूर्वजों के ऊपर किसी का वो ठप्पा है क्या? हम तो ये कहते हैं ना इनको राजपूत बताओ ना कुछ और बताओ। हमने तो देखो, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदू वीर शिरोमणि माना प्रताप, हमने ये कहा कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हमने तो हमेशा हिंदू बोला है इनको। हम तब भी कहते हैं कि जाति का ना लगाओ, इनको हिंदू बना के आप फिल्मों में भी दिखाओ, हिंदू लिख के आप प्रतिमाएं लगवाओ, स्टेचू लगवाओ, मोमेंट लगवाओ, कुछ भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बिरादरी का ही क्यों भाई साहब? अब मैं भगवान परशुराम जी को या चाणक्य जी को ये कहूँ कि भैया हमारे समाज से थे, तो क्या बुरा नहीं लगेगा? या मैं अम्बेडकर जी को बताऊं किसी और समाज का, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? देखिए, महापुरुषों की जाति मत बदलो, महापुरुषों के ऊपर प्राउड करो, गर्व करो, अपने शान है वो, हिंदुस्तान की शान है। मानने वाले सबको मानते हैं लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, और उसको भी भीमराव अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। यहाँ पर सभी की इज्जत होती है। यहाँ पर जो पूजनीय है ना, देख कहते हैं ना कि पूजन जोगा होगा उसको पूजा जाएगा, अण जोग्य को कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। तो एक चीज़ बताएं, जैसे आप मतलब यहाँ थोड़ा जैसे जातिवादी को ले छोड़ के, मतलब आगे बढ़ के थोड़ा इससे ऊपर उठ के पूरा भारत के जैसे पक्ष में जो काम हो, ठीक है, तो उसको एक संगठन को जोड़ के पूरा सिस्टम को, जैसे आप तो उस चीज़ को लेके आगे चलो, मतलब इन चीज़ों से छोड़ के थोड़ा ऊपर उठ के आप पूरा सिस्टम को आगे लेके चलो। देखिए भाई साहब, ऐसा है, हम तो चाहते ही हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए काम हो। कई मेरे को जैसे पत्रकार भाई कह देते हैं जी हिंदुत्व के लिए काम करो, हिंदुत्व भी क्यों, सबके लिए करो भाई। या ये देश जो ये हिंदुओं का भी है, ये मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, जैन का भी है, पारसी का भी है, बौद्ध का भी है, सभी का देश है। काम करे तो इंसान के लिए सबका करें, लेकिन जब इंसान के लिए जब काम करेंगे ना, जब हिंदू ही हमारे पूर्वजों को अपना चुरा रहे हैं तो हम लड़ाई किससे लड़े? अब मुसलमान तो ये नहीं कह रहे कि महाराणा प्रताप हमारे बाप है, वो चीज नहीं आप बात करते हो तो सारी लड़ाई खत्म है। और ये कहते पृथ्वीराज चौहान तो हमारे हैं, तो सारी लड़ाई खत्म है भाई साहब। हम तो मानते हैं, सबको पूछते हैं, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं पूछते, सबको मानते हैं। लेकिन बात यह है ना कि हम जब काम करने का मौका तो नहीं दे रहे लोग, पहले हमारे पीछे पड़े हुए हिंदू जो हमारे भाई हैं वो ही हमारे पीछे पड़ गए, हमारे पूर्वजों के पीछे लगे हुए, तो काम कहाँ से करें? बात तो ये है ना। बिल्कुल। जैसे एक दो मैंने देखे है, बम्बई में एक भाऊ है वो करके बोल के, तो वो जैसे अपने इसको हिंदुस्तान को छोड़ के जैसे बाहर पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान के साथ उसके। हाँ, अच्छा, आपके मित्र है क्या? बहुत अच्छे मित्र है मेरे। तो जैसे वो मतलब जैसे अपना यहाँ का, इंडिया का नहीं, इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को टारगेट रखता है, और उसको काफ़ी बार जैसे उसके विवादों में ही रहता है वो भी। तो उस तरह का आप करो यहाँ छोड़ के। ऐसा है कि सबका अपना अपना एक स्टेप होता है। देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो सारे नहीं कर रहे, जो वो कर रहे हैं वो सारे वो नहीं कर रहे,
सबका अलग अलग काम है ना भाई साहब, सबका अलग अलग काम। कोई सिंगर है, कोई नाचने वाली है, कोई गाने वाली है, कोई मुजरे वाली है, कोई किसी वाली है, कोई खाने बनाने वाली है, कोई कपड़े बेचने वाली है, कोई किसी का, आपका बिजनेस कुछ है, आप मेरा पेशा कुछ है, आपका किसी का कुछ है। सबकी अलग अलग, जैसे हमारे नाम अलग अलग है, आपका नाम रवि जी है, मेरा नाम ओकेंद्र राणा है, तो वैसे ही हमारी सबकी सोच भी अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है काम के हिसाब से। तो सारे अपने अपना काम करें। जब बात हिंदुस्तान की राष्ट्र की समाज की, अब मैंने आपको बताया जाट आंदोलन में पूरा हरियाणा को फूका जा रहा था। जब यहाँ पर भिवानी के अंदर जब किसी समाज पे किसी भी, या क्या हमारे सिर्फ घर थोड़ी थे, तो यहाँ सबके ऊपर बात आई। आज भी आपको पता है भिवानी के अंदर किसी भी जाति के व्यक्ति दुकानदार से चलो मैं आपके साथ चलूंगा, ये पूछ लो कि जाट आरक्षण में तुम्हारे भी घर रहे दुकानें जलाई जाती नहीं जलाई जाती, वो आज भी क्या बात बोलते हैं कि भाई राजपूतों ने बचा लिए। तो ये क्या है कि जब हमारी जरूरत भी होगी हमारे भाइयों को, तो हम खड़े मिलेंगे। जब देश को, राष्ट्र को, धर्म को जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ में खड़े। हमने भाई साहब, हम तो उस कौम से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जितना नदियों में पानी है, इतना हमारी कौम ने खून बहाया है यहाँ पर पूर्वजों ने, तो हम तो उस कौम से हैं। यहाँ पर जब हमारे इतिहास के साथ में, महापुरुषों के साथ में हिंदुस्तान की के ऊपर जब बात आएगी, हमारे मुल्क के ऊपर, तो सबसे पहले जो अव्वल में जो गिनती में अगर सर कटवाने के लिए खड़े होंगे तो ये कौम आपको खड़ी मिलेगी।